नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 ट्वेल्व पढ़ा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो है संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 ट्वेल्व। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 19 का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो कल पढ़े उसके परिवार करते हैं चोल वंश में। तो चोल वंश साम्राज्य का उदय चोल वंश। तो संस्थापक था विजयालय। उसके बाद आदित्य प्रथम, प्रांतक प्रथम, गंडारिदित्य, प्रांतक द्वितीय, सुंदर चोल, राजा राज प्रथम, चूड़ामणि विहार निर्माण करवाया था, राजेंद्र प्रथम, चोल झील निर्माण, राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र देव द्वितीय, वीर राजेंद्र, अधिराजेंद्र, चोल चालुक्य वंश में, मधुरांतिका प्लस कुलोत्तुंग प्रथम। और मधुरांतिका का विवाह कुलोत्तुंग प्रथम के साथ हुआ। अधिराजेंद्र, तो विक्रम चोल, कुलोत्तुंग द्वितीय, राजा राज द्वितीय, राजाधिराज द्वितीय, कुलोत्तुंग तृतीय, राजा राज तृतीय और राजेंद्र तृतीय। मेगास्थनीज के इंडिका और अशोक के अभिलेखों में चोलों का उल्लेख किया गया है। 9वीं से 12वीं शताब्दी तक चोल वंश ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक पर शासन किया। तो मेगास्थनीज के इंडिका और अशोक के अभिलेखों में चोलों का उल्लेख किया गया है। 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक चोल वंश ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक पर शासन किया था। 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से पुनः चोलों की राजनीतिक सत्ता का उत्थान हुआ। इस समय तक दक्षिण भारत में राजपूतों, चालुक्यों, पल्लव और पांडवों की सर्वोच्चता के लिए संघर्ष हो रहा था। तो 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से पुनः चोलों की राजनीतिक सत्ता का उत्थान हुआ। इस समय तक दक्षिण भारत में राजपूतों, चालुक्यों, पल्लवों और पांडवों में सर्वोच्चता के लिए संघर्ष हो रहा था, ठीक है। और चोलों का प्रारंभिक इतिहास संगम युग से प्रारंभ होता है। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जो प्रारंभ में पल्लवों का सामंत था। विजयालय को चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। तो चोलों का प्रारंभिक इतिहास संगम युग से प्रारंभ होता है। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जो आरंभ में पल्लवों का सामंत था। विजयालय को चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। विजयालय ने पांड्य शासकों से तंजावुर को छीनकर विजयालय ने चोल वंश के शासक ने पांड्य शासकों से तंजावुर को छीनकर उरैयूर के स्थान पर तंजौर को अपने राजधानी बनाया। और विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो विजयालय ने पांड्य शासकों से तंजावुर को छीनकर उरैयूर के स्थान पर तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था। और विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। विजयालय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी आदित्य प्रथम लगभग 871 से लेकर 907 ईस्वी में चोल सिंहासन पर बैठा। आदित्य प्रथम ने कोंडरा कोंड कोदन कोदनराय कोदनराय की उपाधि धारण की थी। तो विजयालय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी आदित्य प्रथम लगभग 871 से लेकर 907 ईस्वी में चोल सिंहासन पर बैठा। आदित्य प्रथम ने कोंडत कोड कोदन कोदंड राय की उपाधि धारण की थी, ठीक है। कोदंड राय की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट आपका राजा बना प्रांतक प्रथम, जिसका शासनकाल 907 से लेकर 955 ईस्वी तक था। तो प्रांतक प्रथम आदित्य प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र प्रांतक प्रथम राजगद्दी पर बैठा। प्रांतक प्रथम ने मधुराय कोंड की उपाधि धारण की थी। तो आदित्य प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र प्रांतक प्रथम राजगद्दी पर बैठा। प्रांतक प्रथम ने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। तकोलम का युद्ध राजकोट शासक कृष्ण तृतीय और प्रांतक प्रथम के मध्य हुआ था, जिसमें चोल राजा पराजित हुआ था, ठीक है। तो तकोलम का युद्ध जो है आपका राजपूत शासक कृष्ण तृतीय, जो कि आपका आखिरी शासक था कृष्ण तृतीय, और प्रांतक प्रथम, ठीक है, कि मध्य हुआ था, जिसमें चोल राजा पराजित हुआ था, ठीक है। प्रांतक प्रथम के दरबार में ऋग्वेद का टीकाकार वेंकट माधव निवास करता था। तो प्रांतक प्रथम के दरबार में ऋग्वेद का टीकाकार वेंकट माधव निवास करता था। सबसे समृद्ध चोल शासक राजा राज प्रथम और उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम था। तो सबसे समृद्ध चोल शासक राजा राज प्रथम और उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है राजा राज प्रथम के बारे में पढ़ना। तो राजा राज प्रथम का शासनकाल 985 से लेकर 1014 ईस्वी तक था। तो राजा राज प्रथम 985 से लेकर 1014 ईस्वी तक। राजा राज प्रथम को अपने पिता के जीवन काल में ही युवराज नियुक्त कर दिया गया था, जिसका वास्तविक नाम अरिमोलीवर्मन था। तो राजा राज प्रथम को अपने पिता के जीवन काल में ही युवराज नियुक्त कर दिया गया था, जिसका वास्तविक नाम अरिमोलीवर्मन था। उसने अपने पितामह प्रांतक प्रथम की लौ व रक्त की नीति का पालन करते हुए राजा राज की उपाधि धारण की थी। तो राजा राज प्रथम को अपने पिता के जीवन काल में युवराज नियुक्त कर दिया गया था, जिसका वास्तविक नाम अरिमोलीवर्मन था। और उसने अपने पितामह प्रांतक प्रथम की लौ व रक्त की नीति का पालन करते हुए राजा राज की उपाधि धारण की थी।
इसने अपने शासनकाल में कांडलूर, साले कलमरुद की भी उपाधि धारण की थी। तो इसने अपने शासनकाल में कांडलूर, साले कलमरुद को भी उपाधि धारण की थी। इसने त्रिवेंद्रम के चेरों की तो इसने त्रिवेंद्रम की चेरों की नौसेना का ध्वस्त कर दिया। इसने मदुरै पर आक्रमण किया और पांड्य राजा को बंदी बना लिया था। तो आपका जो राजा राजा राज प्रथम जो है राजा राज प्रथम ने जो है कांडलूर, सालैका मरुद की भी उपाधि धारण की थी। और राजा राज प्रथम ने त्रिवेंद्रम के चेरों की नौसेना का ध्वस्त कर दिया था। इसने मदुरै पर भी आक्रमण किया और पांड्य राजा को बंदी बना लिया था। राजा राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और उसके उत्तरी भाग को जीत लिया, जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो राजा राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और उसके उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। राजा राज प्रथम ने अनुराधपुर के स्थान पर पोलनरुआ को अपनी राजधानी बनाया था। तो राजा राज प्रथम ने अनुराधपुर के स्थान पर पोलनरुआ को जो है अपनी राजधानी बनाया था। इसका नाम जयनाथ मंगलम रखा गया। तो इसका नाम जो है जयनाथ मंगलम रखा गया। राजा राज ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। तो राजा राज प्रथम ने जो है शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। राजा राज के नौसैनिक पराक्रम का एक अच्छा उदाहरण मालदीव की विजय थी। तो राजा राज के नौसैनिक पराक्रम की एक अच्छा उदाहरण मालदीव की विजय थी। ठीक है, तो राजा राज ने जो है आपका शिवपाद शेखर का उपाधि धारण किया था। उसके बाद कांडलूर साले का भी जो है उपाधि धारण किया था। और इसका वास्तविक नाम था अली मोली बर्मन था। ठीक है, तो इसका उपाधि जो था कांडलूर सालेकल मरुद, और इसका जो उपाधि था जो है शिवपाद शेखर भी था। और आगे पढ़ते हैं बृहदेश्वर मंदिर के बारे में। तो प्रारंभिक समय में इसका नाम राजेश्वर शैव मंदिर था। तो बृहदेश्वर मंदिर का प्रारंभिक समय में इसका नाम था राजेश्वर मंदिर था। इसके बाद इसका नामकरण बृहदेश्वर मंदिर किया गया। तमिलनाडु के तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर पूरी तरह ग्रेनाइट से निर्मित है। तो तमिलनाडु के तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है। और चोल वंश के राजा राज प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो चोल वंश के राजा राज प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर उनके शासनकाल की गरिमा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, राजा राज प्रथम के शासनकाल 1010 ईस्वी में यह मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। तो राजा राज प्रथम के शासनकाल में 1010 ईस्वी में यह जो है आपका मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हुआ था। और इस मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे राजेंद्र प्रथम के बारे में, जिसका शासनकाल 1014 से लेकर 1044 ईस्वी तक था। तो राजेंद्र प्रथम 1014 से लेकर 1044 ईस्वी तक। राजा राज प्रथम के बाद तो राजेंद्र प्रथम ने पांड्य और चेर राज्यों का पूर्णतः पराभूत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो राजेंद्र प्रथम ने पांड्य और चेर राज्यों का पूर्णतः पराभूत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। श्रीलंका की विजय को परिणीत कर तक पहुंचाते हुए उसने वहां के राजा और रानी के मुकुट व राज चिन्ह को अपने अधिकार में कर लिया था। तो राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका की विजय को परिणति तक पहुंचाते हुए उसने वहां के राजा और रानी के मुकुट व राज चिन्ह को अपने अधिकार में कर लिया था। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल का एक अत्यंत उल्लेखनीय सैन्य अभियान कलिंग के रास्ते बंगाल पर किया गया आक्रमण था। तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल का एक अत्यंत उल्लेखनीय सैन्य अभियान कलिंग के रास्ते बंगाल पर किया गया आक्रमण था। इस विजय की स्मृति में राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोल अर्थात गंगा के चोल जेता की उपाधि धारण की। इसके अतिरिक्त उसने वीर राजेंद्र मुड़ीकोंड चोल आदि उपाधियों भी धारण की थी। ठीक है, तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल का एक अत्यंत उल्लेखनीय सैन्य अभियान कलिंग के रास्ते बंगाल पर किया गया आक्रमण था। इस विजय की स्मृति में राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोल अर्थात गंगा के चोल विजेता की उपाधि धारण की थी। इसके अतिरिक्त उसने वीर राजेंद्र ठीक है मुड़ी कोंड चोल आदि उपाधियां धारण की थी। ठीक है, इस विजय के उपलक्ष्य में इसने कावेरी के मुहाने पर नई राजधानी बसाई। इस विजय के उपलक्ष्य में इसने कावेरी के मुहाने पर नई राजधानी बसाई। इसका नाम गंगई कोंड चोलपुरम अर्थात गंगा के चोल विजय का नगर रखा था। ठीक है, तो राजेंद्र प्रथम का जो आपका उपाधि था गंगई कोंड चोल, वीर राजेंद्र और मुडी कोंड चोल। तो ये आपका राजेंद्र प्रथम का उपाधि था गंगई कोंड चोल, वीर चोल ठीक है, वीर राजेंद्र और मुडी कोंड चोल। ठीक है, और इस विजय के उपलक्ष्य में उसने कावेरी के मुहाने पर नई राजधानी बसाई थी। ठीक है, तो और उसका नाम था क्या
तो गंगई कोंड चोलपुरम था अर्थात गंगा के चोल विजेता का नगर कहा गया था। 10वीं सदी में श्री विजय साम्राज्य फिर से शक्तिशाली हो गया। तो 10वीं सदी में श्री विजय साम्राज्य फिर से शक्तिशाली हो गया था। अब उसमें मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और आसपास के द्वीप शामिल थे। ठीक है, उस साम्राज्य पर शैलेंद्र राजवंश का शासन था। शैलेंद्र शासक बौद्ध थे तथा चोलों के साथ उनके मधुर संबंध थे। शैलेंद्र शासक ने नागपट्टनम में शैलेंद्र शासक ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार भी बनवाया था तथा इसके अनुरोध पर राजेंद्र प्रथम ने इस विहार के लिए एक गांव दान में दिया था। तो 10वीं सदी में श्री विजय साम्राज्य फिर से शक्तिशाली हो गया था। अब उसमें मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और आसपास के द्वीप शामिल थे। इस साम्राज्य पर शैलेंद्र राजवंश का शासन था। शैलेंद्र शासक बौद्ध थे तथा चोलों के साथ उनके मधुर संबंध थे। शैलेंद्र शासक ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार भी बनवाया था तथा इसके अनुरोध पर राजेंद्र प्रथम ने इस विहार के व्यय के लिए एक गांव दान में दिया था। राजेंद्र प्रथम का सबसे महत्वपूर्ण सामरिक अभियान कलिंग व बंगाल विजय था। तो राजेंद्र प्रथम का सबसे महत्वपूर्ण सामरिक अभियान कलिंग व बंगाल विजय था। ठीक है, नेक्स्ट आपका राजाधिराज प्रथम। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका राजाधिराज प्रथम के बारे में, जिसका शासनकाल 1044 से लेकर 1052 ईस्वी तक था। तो राजाधिराज प्रथम, ठीक है, तो राजाराज प्रथम के बाद राजेंद्र प्रथम और राजेंद्र प्रथम के बाद राजाधिराज प्रथम। तो 1044 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम के बाद उसका पुत्र राजाधिराज प्रथम जो है रथोर राजगद्दी पर बैठा। राजाधिराज ने अपना राज्याभिषेक करवाकर विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की थी। तो राजाधिराज प्रथम 1044 से लेकर 1052 ईस्वी तक। तो 1044 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम के बाद उसका पुत्र राजाधिराज प्रथम चोल राजगद्दी पर बैठा। राजाधिराज ने अपना राज्याभिषेक करवाकर विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट आपका राजेंद्र द्वितीय। तो राजेंद्र द्वितीय का शासनकाल 1052 से लेकर 1064 ईस्वी तक था। तो राजाधिराज की मृत्यु के बाद राजेंद्र द्वितीय चोल सिंहासन पर बैठा। तो राजाधिराज जो आपका है, तो राजाधिराज प्रथम की मृत्यु के बाद राजेंद्र द्वितीय चोल सिंहासन पर बैठा, जिसने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। तो राजेंद्र तृतीय ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी और आपका जो है राजाधिराज प्रथम ने विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की थी। और राजेंद्र प्रथम ने जो है आपका जो उपाधि धारण किया था वो था गंगेंद्र चोल, वीर चोल राजेंद्र और मुडी कोंड चोल का उपाधि धारण किया था। तो राजेंद्र द्वितीय 1052 से लेकर 1064। तो राजाधिराज की मृत्यु के बाद राजेंद्र तृतीय चोल सिंहासन पर बैठा, जिसने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इसने आपका जो है राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और चोल शासकों ने चीन में अनेक राजदूत मंडल भेजे। चोल राज्य का 70 व्यापारियों वाला एक मंडल 1077 ईस्वी में चीन पहुंचा था। उत्तरी चालुक्यों की राजधानी कल्याणी थी। तो उत्तरी चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? कल्याणी थी। ठीक है, और वेंगी रायल सीमा तुंगभद्रा दोआब और उत्तरी पश्चिम कर्नाटक में गंग देश पर प्रभुत्व स्थापित करना चोलों और उत्तरी चालुक्यों के बीच के संघर्ष का कारण था। तो वेंगी जो कि रॉयल सीमा तुंगभद्रा दोआब और उत्तरी पश्चिम कर्नाटक में गंग देश पर जो आपका है प्रभुत्व स्थापित करना चोलों और उत्तरी चालुक्यों के बीच के संघर्ष का कारण था। ठीक है, इस प्रकार हमने पढ़ा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे आपका चोल प्रशासन के बारे में। तो आज का वीडियो आपका यहीं पर समाप्त होगा। तो कल हम पार्ट नंबर इसका 3rd पढ़ेंगे। ठीक है।